नॉलेज बेस्ट फ्रेंड के मोहतरम नजरियों और भी दिलचस्प और सीख भरी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रात अपने सबसे काले रूप में उतर चुकी थी। नूरशाह फैजानी अपने महल की ऊंची दीवारों के पीछे खड़ा था। रेशमी पर्दे, सोने के शाही तख्त, महल की सजा धजा सब मौजूद था, मगर उसका दिल खाली और बेचैन था। उसकी आंखों में सवालों की आग जल रही थी जो सालों से बुझ नहीं रही थी। इन सवालों का कोई हल नहीं था। इंसान की असली दौलत क्या है? सबसे बड़ी अंधेर नगरी कहाँ बसती है? वक्त का सबसे बड़ा राज क्या है? और जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग कौन सी है? नूरशाह ने गहरी सांस ली। उसकी सल्तनत भरपूर थी, लेकिन उसके दिल का सुकून खो चुका था। उसने महल के पीछे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसके साथ खड़ा खास गुलाम अयूब हैरानी से बोला, जहां अपना, आप बिना पहरे के क्यों जा रहे हैं? यह खतरनाक है। नूरशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अयूब, असली खतरा बाहर नहीं, मेरे भीतर है। आज मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढूंगा। शहर की सुनसान गलियों में चलते हुए उन्हें टूटे फटे घर, भूखे बच्चे और रोते हुए लोग दिखाई दिए। हर मंजर उनके दिल पर भारी पड़ रहा था। नूरशाह ने महसूस किया कि उसकी सल्तनत के पीछे कितने गहरे दुख छुपे हैं। दरियाए साबिर के किनारे उन्होंने एक पुराना कब्रिस्तान देखा। वहां एक छोटी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा बूढ़ा फकीर उनके आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, जैसे सदियों के राज उसके भीतर छुपे हों। नूरशाह ने कदम बढ़ाए और नम आंखों से पूछा, फकीर, मैं सच की तलाश में आया हूं, क्या आप मुझे जवाब देंगे? फकीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सवाल पूछने वाला अगर सच का तलाशगार है तो जवाब पहले ही उसके दिल में उतर जाता है। पहला ट्विस्ट। फकीर ने ताज को देखा बिना पहचान लिया कि यह वही बादशाह है, मगर उसने हंसकर कहा, तुम्हारा ताज छुपा हो सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, मगर जो निशान तुम्हारी लकीरों में है वह सच बोल देते हैं। पहला सवाल पूछा गया, इंसान की असली दौलत क्या है? फकीर ने आंखें बंद की और एक अंधी औरत की तरफ इशारा किया जो झोपड़ी में रोटियां सेंक रही थी। उसने अपने हाथों से बनाई रोटी फकीर के लिए और एक पुरानी चादर बादशाह के लिए भेजी। फकीर ने कहा, देखो, यह दौलत हर खजाने में नहीं, यह दिल का सुकून और दूसरों की खिदमत है। दूसरा ट्विस्ट। नूरशाह की आंखें खुली रह गईं। उसे एहसास हुआ कि जिन राजाओं की वह किताबों में तारीफ पढ़ता था, उनकी असली दौलत तख्त और खजाने में नहीं, बल्कि इंसानियत में थी। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी अंधेर नगरी कहाँ पाई जाती है? फकीर ने धीरे कहा, अंधेर नगरी शहरों में नहीं, दिलों में है। जहां इंसाफ और सच्चाई मर जाए, वहां रात हो या दिन, अंधेरा ही अंधेरा है। तीसरा ट्विस्ट। नूरशाह को याद आया कि उसने अपनी सल्तनत के लिए कितने किसानों की जमीन छीनी थी। उनकी चीखें उसकी नींद में गूंजने लगीं। तीसरा सवाल, वक्त का सबसे बड़ा राज। फकीर ने आसमान की तरफ इशारा किया। वक्त कभी नहीं रुकता। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वही उसका गुलाम बन जाता है। जो समझ लेता है वही जिंदगी का राज पा लेता है। चौथा ट्विस्ट और पहला बड़ा क्लिफहैंगर। कब्रिस्तान के अंधेरे से एक साया निकला। ये वही किसान था जिसका नूरशाह ने जमीन छीनी थी। उसकी बेटी और परिवार का दर्द सामने था। फकीर ने कहा, देखो, अब तुम्हें अपने गुनाहों का सामना करना होगा। यही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है। नूरशाह पहली बार असली डर और पछतावे से रुंध गया। उसने महसूस किया कि असली बादशाह वही है जो अपने नफ्स और गुनाहों पर काबू पाए। सुबह की पहली रोशनी महल के ऊंचे फसीलों पर पड़ रही थी, मगर नूरशाह के दिल में भारी सन्नाटा था। उसने अपने तख्त पर बैठकर दरबार को बुलाया। आज का दिन सिर्फ रोजमर्रा का हुक्म देने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत था जो उसकी सल्तनत और उसके दिल दोनों को बदलने वाला था। सबसे पहले उसने अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाया। वे सब महल के शानो शौकत और खजाने के लालच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर हैरत और खौफ का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। नूरशाह ने ताज हाथ में लिया, आंखों में नमक और दिल में इरादा लिए हुए धीरे से कहा, आज से यह ताज तुम्हारा नहीं, यह जिम्मेदारी तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं कहता, मैं तुम्हें इंसाफ का हक देने आया हूं। पहला ट्विस्ट। कुछ वजीर खामोश नहीं रह सके। वजीर खास फारूक ने सरकते हुए कहा, जहां अपना, अगर आप ये सब करें तो खजाना खाली होगा, दुश्मन हमला कर देंगे, सल्तनत कमजोर हो जाएगी, आपकी सख्तियों में कमी दिख रही है। नूरशाह ने उसका मुंह देखा और ठंडी आवाज में कहा, खजाने की ताकत नहीं, रियाया की दुआएं सल्तनत को मजबूत करती हैं। इस जवाब ने दरबार में एक सन्नाटा छोड़ दिया। वही पहली बार वजीरों,
ने महसूस किया कि नूर शाह अब सिर्फ तख्त और तलवार के बादशाह नहीं रहा, वह अपने रियाया के दर्द का हाकिम बन चुका था। नूर शाह ने पहला हुक्म जारी किया, जिन किसानों की जमीनें छीनी गई थीं वह तुरंत उन्हें लौटा दी जाए। दूसरा हुक्म, टैक्स इतना कम किया जाए कि गरीब का चूल्हा कभी बुझने न पाए। तीसरा हुक्म, काजी हर हफ्ते महल के दरवाजे पर बैठकर रियाया की फरियादें सुने। दूसरा ट्विस्ट, कुछ वजीरों ने तुरंत खुफिया मीटिंग कर ली। वजीर ए नजीर मुनव्वर ने कहा, अगर बादशाह इसी तरह चलता रहा तो हमारी तिजोरियां खाली हो जाएंगी, हमें किसी तरह इसका मन बदलना होगा। वजीर ए खास फारूक ने इशारा किया, हाँ, हम लोगों के दिलों में शक पैदा करेंगे, उसकी नरम दिल्ली उसकी कमजोरी साबित करेगी। नूर शाह को इस साजिश का पता नहीं था। वह दिन रात गरीबों और पीड़ितों की फरियाद सुनने में मशरूफ रहा। रात को वह महल की बालकनी में बैठा, नीचे सैकड़ों लोग दुआ कर रहे थे, हर चेहरे पर राहत और उम्मीद झलक रही थी। तीसरा ट्विस्ट, तभी एक सिपाही दौड़ता आया, जहां अपना बगावत की साजिश पकड़ी गई है। कुछ वजीर और उनके साथ कुछ सिपाही दुश्मन के साथ हाथ मिला रहे हैं। नूर शाह की आंखें खुल गईं। यह लड़ाई अब सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की भी थी, लेकिन उसने तलवार लेने से इनकार किया। नूर शाह ने ऊंची आवाज में हुजूम को संबोधित किया, ए मेरी रियाया, आज तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक जुल्म और लालच का, दूसरा इंसाफ और खिदमत का। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर समझते हो कि मैं कमजोर तो यह ताज मैं अभी बागियों के हवाले कर देता हूं, मगर याद रखो, जुल्म का रास्ता केवल अंधेरा लाता है। चौथा ट्विस्ट, वही किसान जो पहले रात को साया बनकर आया था आगे बढ़ा। उसकी आवाज बुलंद और सच्चाई से भरी थी। हमने बादशाह की माफी देखी है, उसका दिल बदला है। जो बादशाह अपनी रियाया के सामने झुक जाए वह कमजोर नहीं बल्कि असली ताकतवर है। हुजूम ने शोर मचाया। बागी वजीरों और उनके साथ आए सिपाहियों के चेहरे काले पड़ गए। वे पीछे हटने लगे। नूर शाह ने उनकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सजा देने आया हूं, मगर तलवार से नहीं। तुम्हारी जमीनें वापस की जाएंगी और खजाने से हिस्सा खत्म। अब तुम लोगों को आवाम की खिदमत करनी होगी, यही तुम्हारी असली सजा है। पांचवा ट्विस्ट, महल की फिजा में पहली बार ऐसी रोशनी फैली जो न चिराग से थी न चांद से, बल्कि दिलों की जंग जीतने की थी। कमाल खास गुलाम नूर शाह के पास आया। जहां पनाह, आपने सबसे बड़ी जंग जीत ली। नूर शाह मुस्कुराया, मगर उसकी आवाज में गंभीरता थी। नहीं कमाल, मैंने जंग नहीं जीती, मैंने अपने नफ्स की कैद से आजादी पाई है। यही असली जीत है। महल के सहन में सुबह का उजाला फैल चुका था, मगर नूर शाह का दिल अभी भी भारी था। वह जानता था कि बगावत रोक दी गई, वजीरों की साजिश नाकाम हुई, मगर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उसका सामना अब न केवल दरबार के लालची वजीरों से था, बल्कि उसकी खुद की नफ्स, गुरूर और पुरानी आदतों से भी। नूर शाह ने गहरी सांस ली और महल के दरवाजे खुले। रियाया और आवाम एकत्रित हो गए। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब साहस झलक रहा था। उसने ताज हाथ में लिया, मगर इस बार यह ताज सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का। पहला ट्विस्ट, महल के भीतर वही वजीर जो बगावत के मास्टरमाइंड थे सामने आए। वजीर ए नजीर मुनव्वर ने कहा, जहां आपने अपनी नरम दिली दिखा दी, यह सल्तनत के लिए खतरा है। अगर आप ऐसे ही चले तो हम सब बेकार होंगे। नूर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेकार नहीं, ये सल्तनत अब दूसरों की खिदमत से रोशन होगी। अब ताकत सिर्फ तलवार और खजाने में नहीं, बल्कि इंसाफ और मोहब्बत में होगी। दूसरा ट्विस्ट, उसी समय महल के दरवाजे पर एक अजीब सी हलचल हुई। एक रहस्यमय सफेद कपड़ों में महिला दिखाई दी। उसकी आंखों में आग और सच्चाई थी। वह कह रही थी, जहां पनाह, जो सल्तनत आपके गुरूर पर टिकी थी, उसे अब आपके बदले हुए दिल के साथ जीना होगा। मगर सावधान रहो, कुछ लोग अब भी छुपे हुए हैं। नूर शाह ने समझा कि यह महिला कोई आम रियाया नहीं, बल्कि सल्तनत की प्राचीन रहस्य और न्याय की साक्षी थी। उसका हर शब्द नूर शाह के दिल की गहराई में उतर गया। तीसरा ट्विस्ट, तभी महल के ऊपरी हिस्से से खिड़की टूटने की आवाज आई। कुछ पुराने सिपाही लालच में बागी होकर तलवारें लेकर नीचे उतर आए। उन्होंने सोचा कि कमजोर बादशाह पर हमला कर देंगे, मगर नूर शाह ने एक कदम बढ़ाया और बिना तलवार उठाए अपनी आवाज में सख्ती और मोहब्बत का संगम पैदा किया। तुम तलवार से जीत सकते हो, मगर दिलों की जंग तलवार से नहीं जीती जाती। चौथा ट्विस्ट, अचानक वही किसान जिसकी बेटी के लिए नूर शाह ने अपनी माफी मांगी थी, भीड़ में आगे आया। उसकी आंखों में पहले गुस्सा था, अब सच्चाई और विश्वास। उसने कहा,
हमने देखा है कि नूर शाह का दिल बदल चुका है। जो सल्तनत अपनी रियाया के सामने झुक जाए वही असली ताकतवर है। इस आवाज ने बागी सिपाहियों का मन बदल दिया। उनका डर, लालच और शंका एक साथ घुलकर पीछे हट गए। नूर शाह ने देखा कि सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स, अपने गुरूर और अपने गुनाहों के खिलाफ अभी भी चल रही है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब केवल इंसाफ और सच्चाई की राह ही उसके लिए मंजिल होगी। 5वां ट्विस्ट। उसी समय महल के अंदर एक गुप्त कमरा खुला। वजीरों की पुरानी तिजोरियों और दस्तावेजों के बीच नूर शाह ने देखा कि कई वजीरों ने वर्षों तक आवाम के धन और जमीनें चोरी की थीं। ये दृश्य उसे और भी सख्ती से बदलने पर मजबूर कर गया। नूर शाह ने आदेश दिया, आज से हर वजीर और सिपाही जिसने जनता का हक छीना उसे मुआवजा देना होगा। तलवार या तख्त से नहीं, बल्कि सेवा और इंसाफ के जरिए। यही असली सजा और असली ताकत है। 6ठा ट्विस्ट और अंतिम मोड़। महल की छत पर चांद निकला। उसकी रोशनी सीधे नूर शाह के चेहरे पर पड़ी। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि रियाया का खाकिम और अपने दिल का असली मालिक बन गया है। 7वां ट्विस्ट। महल के बाहर जनता ने पहला बार यह देखा कि उनके बादशाह ने ताज उतारकर झुकना सीखा, और उसी झुकाव में लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगी। लालची वजीर और बागी सिपाही पीछे हट गए। महल और सल्तनत अब पहले से ज्यादा मजबूत और रोशन हो गई। नूर शाह ने कमाल की तरफ देखा। आज मैंने सल्तनत जीती नहीं, मैंने अपनी नफ्स की कैद से आजादी पाई है। यही असली जीत है, यही असली बादशाहत है। आखिरी ट्विस्ट। तभी फकीर जो रात में झोपड़ी में मिला था महल के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा नूर शाह, असली ताकत तलवार, तख्त या खजाने में नहीं, बल्कि इंसानियत, सेवा और अपनी आत्मा पर काबू पाने में होती है। यही वह राज है जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद था, लेकिन अब तुमने उसे पहचान लिया। नूर शाह ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में नमक था, दिल में सुकून, और महल के हर कोने में पहली बार सच्चाई और इंसाफ की रोशनी फैली।